इंदौर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मिनी मुंबई में सामने आया है लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक ने अपना नाम राहुल बताकर युवती से दोस्ती की। हिंदू लड़की से दोस्ती की। मुस्लिम युवक का असल नाम पता चलने पर युवती से मारपीट की। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजन पहुंचे। मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित युवती और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक ने लड़की को 36 टुकड़े कर जेल में फेंकने की धमकी, माफ कीजिएगा, जंगल में फेंकने की धमकी दी थी। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रखे हैं, अब फिर से एक और मामला सामने आया और साथ ही साथ इसमें लड़की को टुकड़े करने की धमकी भी दी गई है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू लड़की थी, वो गरबा खेलने के लिए नवदुर्गा में जाती थी। इसी दौरान इसकी राहुल नाम के लड़के से दोस्ती है, जिसका असली नाम आफ्ताब था। इसकी दोस्ती हुई लड़के से और मेल जोल शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी असलियत पता लगी लड़की को कि ये आफ्ताब है और ये मुस्लिम समाज का लड़का है, तो उसने इससे बात करना बंद कर दी। इसके बाद इस लड़के ने इसको धमकी देना शुरू कर दिया और कहा, इसके साथ मारपीट की और इसको धमकी दी कि अगर तुमने उनसे मिलना, आपस में मिलना बंद किया तो इसके 36 टुकड़े कर देगा। इसके बाद ये लड़की घबरा गई। इसने अपने भाई को ये पूरी बात बताई। इसके भाई ने हिंदूवादी संगठनों से संपर्क किया और उसके बाद कल रीजनल पार्क में इसको मिलने के लिए बुलाया, जहां से पहले से हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद थे। उन्होंने इस लड़के को वहां पर पकड़ा और इसके साथ मारपीट की, उसका जुलूस निकाला और पीटते हुए भंवरकुआ थाने तक, रीजनल पार्क से भंवरकुआ थाने तक उसको ले गए। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई और पुलिस को ये मामला सुपुर्द कर दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में बैठक हो रखी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। सर, आप बोलना शुरू कर दीजिए। शोर हो रहा है, शोर तो कम कर लो भाई। शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जो है शुरू हो चुकी है। और आवश्यकता हुई तो सत्र में समय के बाद भी रात तक सत्र चलाया जाएगा। इसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे सब साथियों ने एक मन से कहा कि पूरा सत्र चलाएंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय अरविंद भदौरिया जी, सज्जन भाई, एनपी भाई, सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो। विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो। और उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े, लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाएगा। 4 दिन, जी हां, 4 दिन सूबे का बिलासपुर शहर रोजाना खौफ से दो चार होता रहा। एक के बाद एक होती वारदातें लोगों को हर पल खौफजदा करती रही, जिसके बाद सवाल उठा, आखिर कब थमेगा वारदातों का बवंडर। ये है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, जहां इंसाफ के तराजू पर अपराधियों का हिसाब किया जाता है। लेकिन लगता है कि न्यायधानी को ही नजर लग चुकी है, क्योंकि जो शहर कभी न्यायधानी तो कभी संस्कारधानी के नाम से पहचाना जाता था, लगता है कि आज वो अपराधधानी बन चुका है। अपराधियों का सितम, उनके बुलंद हौसले, अपराध को अंजाम देने का बेखौफ तरीका देख जहां लोगों की रूह कांप रही है, तो वहीं लगातार होती वारदातें कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल उठा रही हैं।
कहने को तो मेट्रो की तर्ज पर शहर विकास के नए आयाम छू रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ बढ़ता अपराध का ग्राफ हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वो इस शहर में महफूज हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब शहर में कोई वारदात न घटे, तभी तो लोग आपस में ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कब थमेगा खौफ के तांडव का ये गुबार। वैसे तो शहर में पहले भी शांति नहीं थी, लेकिन हाल ही में हुई 3 वारदातों ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। पहली वारदात दिन 14 दिसंबर, वक्त शाम के करीब 4 बजे, जगह बिलासपुर का सकरी बाईपास। वारदात हिस्ट्री शीटर की गोलियों से हत्या। वारदात कार से जा रहे संजू त्रिपाठी के साथ सकरी बाईपास के पास हुई। संजू हिस्ट्री शीटर था। बदमाशों ने उसकी कार को स्पीड ब्रेकर के पास रोका, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौके पर ही संजू ने दम तोड़ दिया। शूटर भाग निकले। ये घटना लोगों के बीच चर्चा का सबब बनी थी, लेकिन इस वारदात के खुलासे से पहले ही अगले दिन आई एक और चौंकाने वाली खबर। दूसरी वारदात दिन 15 दिसंबर, वीडियो हुआ वायरल, जगह सेंट्रल जेल के बाहर। वारदात तलवार लहराते दिखे बदमाश। वायरल हो रहे वीडियो से नजर आया कि बदमाशों को कानून का जरा भी खौफ नहीं। 3 युवा सेंट्रल जेल के पास ही तलवार लहराते दिखे। हालांकि पुलिस ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद अगले ही दिन एक और हत्या हुई जिसने सबको सन्न कर दिया। सामने आई तीसरी वारदात दिन 15-16 दिसंबर की दरमियानी रात, वक्त देर रात की घटना, जगह लिंक रोड। वारदात गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या। 16 दिसंबर को प्रिंसिपल की हत्या की खबर सुर्खियां में। सर पर हथौड़े और गमले से हमला कर ब्लेड से गला चीरकर प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारा गया। नतीजा ये कि पूरा शहर किसी अनजाने खौफ से खौफजदा हो गया। अपने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को दृढ़ता से संकल्पित होकर अपना कार्य करना होगा। और चूंकि हम न्यायधानी में रहते हैं, न्यायधानी में अगर इस प्रकार का अपराध और मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप का मर्डर, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और हमें अपनी पुलिस से एक वो बहुत उम्मीद है, वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करें, तो ये जो अपराध है हमारा कम हो जाएगा और इस पे लगाम लगेगा। अभी हालात तो ख़राब है, देख तो रहे हैं कि जगह जगह मर्डर, तो लूट पाट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, क्या तो अपेक्षा करते हैं आप लोग पुलिस से? तो अब पुलिस प्रशासन से तो अपन चाह रहे हैं कि व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत रहे, चेकिंग वाला जो व्यवस्था है वो थोड़ी मजबूत रहे। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। अपराधियों में डर होना चाहिए। यहाँ तो खुलेआम कोई भी घूम रहे हैं ना भैया। कुल मिलाकर सवाल और नजर दोनों ही पुलिस की तरफ है। पुलिस भरसक कोशिश में लगी। 2 मामलों में पुलिस ने कामयाबी पाई, तो संजू त्रिपाठी हत्याकांड का राज फाश करने के लिए जंबो टीम बनाकर कदम ताल जारी। क्राइम था, डेफिनेटली एक प्री प्लान्ड क्राइम है, जिसमें कि जिसका भी मोटिव है उसने एक जगह चिन्हांकित कर और प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी प्रोफेशनल शूटर्स के होने की बात को हम टोटली डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक की जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लियर किसी बात का खुलासा नहीं हो पाया। भले ही पुलिस मामले का खुलासा भी कर दे, अपराधियों को दबोच ले, लेकिन एक के बाद एक हो रही वारदातों ने जिस तरीके से शहर के लोगों का चैन और सुकून छीना है, वो कैसे लौटेगा। कानून व्यवस्था को मुकम्मल करने के साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास दोनों की दरकार है। ये जब होगा तभी शहर फिर से संस्कारधानी का गौरव हासिल कर पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।